मंजिल मिले न मिले गम नहीं, तेरा साथ है ये कम नहीं। जैसे ही दूसरा गुट खुशी मनाना शुरू ही किया था कि सचिन पायलट हाशिए पर लग गए हैं। पायलट गुट ने फ्रंट खोल दिया है आर्या पार के मूड में और आला कमान पायलट का मूड भांप गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा 2 दिनों से रायशुमारी कर रहे हैं और इस बीच जिस तरह से आज सुबह से हमला हुआ है, ये हमला सुनियोजित है क्या सचिन पायलट कांग्रेस में रहकर अब आर्या पार के मूड में है? जिस तरह से आज खुल्लम खुल्ला मुकेश भाकर ने कहा कि जिसके साथ जनता है उसका सम्मान होना चाहिए, उसे पावर मिलनी चाहिए। और उसके बाद जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास, परिस्थितियां चाहे जो भी हो, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने क्या गलत कहा है, विधायक दल की बैठक होनी चाहिए। ये हृदय परिवर्तन है या फिर कुछ और है पता नहीं, मगर कहा जा रहा है कि ये शुरुआत है कांग्रेस में पटाखे फूटने के। और जैसे ही ये खबर मिली, सुखजिंदर सिंह रंधावा भागे भागे विधानसभा पहुंचे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से सीधे विधानसभा पहुंचे। विधानसभा में रायशुमारी हो रही है। रायशुमारी क्या करनी है? कहा जा रहा है कि जितने फीडबैक सुखजिंदर सिंह रंधावा ने लिए हैं उसमें से 30 से 32 विधायकों ने सचिन पायलट का साथ दिया है, 30 से 35 विधायकों ने अशोक गहलोत का साथ दिया है और बाकी के करीब 40 के आसपास विधायकों ने कहा है कि राजस्थान में चुनाव जीतना है तो दोनों को साथ रहना होगा। मगर कैसे? एक मुख्यमंत्री बनकर रहे और दूसरा सड़क पर मारा फिरता रहे, तो फिर ये सामंजस्य कैसे होगा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगता है कि पायलट के बिना हमारी योजनाएं चुनाव जिता देगी, बल्कि विधायकों की राय जुदा है, अलग है। विधायक कह रहे हैं कि नहीं, योजनाएं तो ठीक है मगर सचिन पायलट का चेहरा भी हमें चाहिए। ऐसे 30 से 35 विधायक हैं और सुखजिंदर सिंह रंधावा इसी खोज में विधानसभा पहुंच रहे हैं, हरीश चौधरी के घर पहुंच रहे हैं, रघु शर्मा के घर पहुंच रहे हैं, सीपी जोशी से मंत्रणा करने पहुंच रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास से भी मिले, महेश जोशी से भी मिले, अलग अलग नेताओं से मिला जा रहा है। मगर इससे कुछ हासिल होना नहीं है, क्योंकि दोनों ही गुट अब आमने सामने आने ही वाला है। जैसे ही सचिन पायलट की तरफ से प्रताप सिंह और मुकेश भाकर ने मोर्चा खोला, महेश जोशी आज विधानसभा के बाहर आए और आकर उन्होंने कहा कि ऊपर से गाइडलाइन है कि मुंह बंद रखा जाए। ये गाइडलाइन भी कमाल की चीज़ है। जब जिस गुट को लगता है कि गाइडलाइन की पालना होनी चाहिए वो बताने लगता है, जैसे जिस गुट को लगता है कि हम हाशिए पर हैं वो भूल जाता है कि गाइडलाइन क्या है। कहा जा रहा है कि 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक सचिन पायलट के संपर्क में आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम खुलेआम मोर्चा खोलना चाहते हैं, मगर सचिन पायलट कांग्रेस में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, लिहाजा दूसरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। मगर इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आसानी से कांग्रेस में राज नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आज मोर्चा खुला हुआ है, क्योंकि लंबे अरसे बाद फिर से कांग्रेस में एक आक्रोश दिखा है, एक गुस्सा दिखा है। वो कैसे काबू होगा ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों तो राज कर नहीं सकते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे नहीं और सचिन पायलट दिल्ली जाने के मूड में है नहीं, तो रास्ता है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बन जाना चाहिए सचिन पायलट को। सचिन पायलट को लगता है कि वो नवजोत सिद्धू न बन जाएं, कि जैसे ही चुनाव हारे सोनिया गांधी फ़ोन करके इस्तीफा ले ले और फिर अगले चुनाव में भी कोई गुंजाइश बचे नहीं, और फिर चेहरा घोषित करने में जोखिम है, क्योंकि कर्नाटक में सिद्धारमैया और डी शिवकुमार दोनों कह रहे हैं चेहरा घोषित करो, तो पार्टी कह रही है चेहरा घोषित करने की परंपरा नहीं है, फिर चुनाव में कैसे हो? तो ये मसला ऐसा फंसा हुआ है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा समझा के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को थक गए कि बड़े भाई को बड़ा दिल रखना चाहिए, मगर
अशोक गहलोत के दिल में पायलट फिट बैठते ही नहीं है, तो फिर आगे का रास्ता है क्या? आगे का रास्ता कांग्रेस खोना नहीं चाहती है, क्योंकि दो दिनों में जिस तरह से सचिन पायलट के घर पर भीड़ दिखी या फिर आयोजनों में भीड़ दिखी, लोग पूछ रहे हैं कि हाशिए पर रहने वाले नेता के साथ भी इतनी भीड़ होती है? जितने लोग नए जिला बनाने के लिए धन्यवाद देने नहीं गए होंगे, उससे ज़्यादा भीड़ सचिन पायलट के आवास पर या कार्यक्रम में पिछले 2 दिनों में दिखी है। तो फिर ये भीड़ क्या कहती है? अगर ये भीड़ कहती है कुछ, तो आला कमान का संशय यही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बार बार दिलासा दे रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मैं अकेले ही काफ़ी हूं, मगर सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़ना चाहती नहीं है। हालत ऐसी है कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो सोशल मीडिया को हायर किया है, वहां पर सचिन पायलट के लिए कुछ बोलो तो गाली गलौज तक उतारू होने लगे हैं। उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कौन गांधीवादी है और कौन मोहब्बत की दुकान नफ़रत के बाज़ार में खोलने बैठा है। वो तो पैसे देकर गालीबाज बने हुए हैं। लिहाजा ये स्थिति बन गई है, तो समझिए यहाँ से रास्ता जाता कहाँ है। यहाँ से रास्ता कांग्रेस के लिए दिखाई दे नहीं रहा है। सुखजिंदर सिंह रंधावा कह रहे हैं कि अगर विधायक चाहेंगे तो हम विधायक दल की बैठक बुला लेंगे, मगर विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसा चाहते हैं क्या? रंधावा कह रहे हैं कि अब मैं जयपुर में रहूँगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। इतना आसान होता तो अविनाश पांडे और अजय माकन रवाना नहीं हो गए होते, और फिर जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी हस्तक्षेप करने से डर रहे हैं, तो फिर हस्तक्षेप करेगा कौन? लोग कह रहे हैं जनता कर देगी। दिसंबर 2023 में जनता के हाथों ही लिखा है, कांग्रेस का भाग्य लिखना वही लिख देगी। मगर इस बीच राजस्थान तक को मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में अब कांग्रेस में अगर फैसला नहीं हुआ तो विधायक आर्या पार के मूड में हैं। यह फैसला कैसा हो, किस तरह का हो, यह भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि जितनी पॉपुलैरिटी उतनी हिस्सेदारी, और इसका फैसला कैसे हो? मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ बैठेंगे क्या? रंधावा बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बात बन नहीं पा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के साथ बैठकर झुकते हुए नेता के रूप में नहीं दिखना चाहते हैं, और यहीं से समस्या का समाधान हो नहीं रहा है। और सचिन पायलट के साथ लोगों में एक सहानुभूति है कि जिस तरह से हाशिए पर रखा गया है, या उनके लोगों को दबाया जा रहा है, या फिर उनके सजातीय लोगों को जो कुछ झेलना पड़ा है पिछले 4 सालों में, उसे लेकर जनता में एक सहानुभूति है। मगर क्या इसका फायदा बीजेपी उठा ले जाएगी? पता नहीं। बीजेपी को तो ऐसा ही लग रहा है कि सचिन पायलट के समर्थक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जाएंगे नहीं। और कांग्रेस के लिए एक बड़ा एसेट यह भी है सचिन पायलट के नाम पर कि सचिन पायलट कांग्रेस में इकलौते ऐसे नेता हैं जिनको चाहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चाहते हैं। ये मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों रैलियों में जाकर देख लिया। ऐसा कॉम्बिनेशन शायद आपको कांग्रेस में तो कहीं नहीं मिलेगा कि मोदी के समर्थक भी पायलट समर्थक हैं। कहते हैं मोदी अच्छे हैं मगर पायलट सच्चे हैं। यहाँ से कांग्रेस को कोई गुंजाइश दिखती है, मगर कोई देखने वाला है नहीं। फिलहाल सब कर्नाटक चुनाव में लगे हुए हैं, और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला बना दिया है। और जिला बना दिया है तो एक विधायक आज दिन भर सूरतगढ़ को जिला बनाने के लिए विधानसभा में धरने पर बैठे रहे। बाकी के पूरे राजस्थान में सांबर हो, फुलेरा हो, सुजानगढ़ हो, तिजारा हो, भिवाड़ी हो, हर जगह से विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किस इलाके में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कहाँ बाहर रहेगा, मेरा क्यों नहीं बना। कई लोग तो देवली उनियारा को भी जिला बनाने के लिए ज्ञापन दे आए। जैसे जिला नहीं कोई तहसील
बांटी जा रही हो। मजाक बन के रह गया है राजस्थान में ज़िला बनाना। हर मोहल्ले में लोग ज़िले की मांग करने लगे हैं। ये कैसा जलजला आ गया है ज़िला बनाने से, आप देख ही रहे हो। पता नहीं ये भी 19 बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसका भरोसा नहीं है, क्योंकि सियासी कदम है। चुनाव में 6 महीना पहले अगर कोई कदम उठाए जाते हैं तो सियासी ही होते हैं और लोग सियासत को बखूबी समझते हैं। मगर इस बीच राइट टू हेल्थ बिल भी आज विधानसभा में पारित हो गया। राजस्थान में इतिहास बन गया कि अब डॉक्टरों को इलाज करना ही होगा, अनिवार्य होगा, भले ही पैसे हो या ना हो। वैसे चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि बिना चिरंजीवी कार्ड का भी इलाज करना होगा अस्पताल में, पैसा कलेक्टर देंगे। अरे कलेक्टर फ़ोन उठाते हैं क्या? कलेक्टर तक किसकी पहुंच है? और फिर डॉक्टर मुफ्त में इलाज करेगा तो खाएगा क्या? बड़ी दुविधा सी स्थिति हो गई है कि राइट टू हेल्थ बिल जो है ये पब्लिक के लिए है या पब्लिक के खिलाफ है। चुनाव से पहले लाया गया यह बिल चुनावी शिगुफा है या फिर तहस नहस करने वाला है। जैसे हरीश चौधरी ने जिला बनने पर कहा था, तहस नहस कर दिया। अब रोज मारपीट होंगे और पुलिस में लोग जाएंगे कि अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है। अरे पैसे नहीं दोगे तो कौन इलाज करेगा? चिरंजीवी में एक अस्पताल के डॉक्टर ने मुझे दिखाया कि मेरा छोटा अस्पताल है, 3 महीने हो गए, लाखों के बिल बकाया है, और मैं मैसेज भेजता हूं तो उधर से चिरंजीवी संभालने वाले कह देते हैं कि डिले ड्यू टू टेक्निकल रीज़न। तो आप समझिए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। गवर्नमेंट पीएचसी, सीएचसी हॉस्पिटल में आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं रहे हो और डॉक्टरों पर दबाव डाल रहे हो कि आप मुफ्त में इलाज करो। ये कहाँ संभव है? कौन करेगा? ये इतनी आसानी से हो नहीं सकता। ये तो ऐसे ही है कि राइट टू हाउस आप लागू कर दो कि जो भी बेघर है किसी 2 मंजिला 3 मंजिला मकान में घुस जाएगा और कहेगा एक कमरा मुझे दे दो क्योंकि मेरे पास घर नहीं है। राइट टू हाउस राजस्थान में लागू हो गया है। ये तो अराजकता की स्थिति बनने वाली है, क्योंकि ऐसे होता नहीं है कि पैसे है नहीं फिर भी इलाज करो। इसके लिए आप सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो जहां पर लोग जा सकें। अब सवाई मानसिंह अस्पताल में तनख्वाह सरकार देती है, मशीनें सरकार की है, मगर बीमा कंपनियों को पैसे दिए जाते हैं आपके और हमारे इलाज के लिए। क्यों दिए जाते हैं समझ में नहीं आता। ये कोई बीमा गड़बड़ी है, बीमा घोटाला है, यह भी समझ में नहीं आता, क्योंकि सरकारी अस्पताल में हमारे और आपके टैक्स से सारा इंतज़ाम है, तो फिर मुफ्त में इलाज वैसे भी होना चाहिए। मगर ये सारी बात की बातें हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा इस बिल पर ध्यान मत दीजिएगा। इसी विधानसभा में मास्क अनिवार्य लागू होने का बिल भी पास है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महीनों कहते रहे कि देश में पहला ऐसा राज्य है जहां मास्क पहनना जरूरी है का कानून हमने विधानसभा से पारित किया है। कानून को कौन पूछता है? वही बात है कि जंगल में जाओ, शेर मिल जाए तो बंदूक दिखाने के बजाय गन लाइसेंस, बंदूक का लाइसेंस दिखा दो शेर को, वो डर जाएगा क्या? मगर चुनाव से पहले सियासत होती है, सियासत हो रही है। उधर बीजेपी में वसुंधरा समर्थक भी गोलबंद हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि दिल्ली में बैठकें हो रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है इसे लेकर फैसला लिया जाना है। बहुत सारे वसुंधरा समर्थक दिल्ली में बहुत सारे लोगों से मिलकर आए हैं कि हमें ज़्यादा परवाह नहीं है मैडम का, अगर पार्टी हमें साथ रखे तो हम काम करने के लिए तैयार हैं, मजबूरी में हम साथ हैं। वहाँ पर भी रणनीति साफ होनी है, मगर कर्नाटक चुनाव बाद होगा। मगर राजस्थान में कर्नाटक चुनाव के पहले हो या बाद में हो, जो शुरुआत आज हुई है ये आगाज है, अंजाम क्या होगा किसी को पता नहीं। राजस्थान तक पर देखते रहिए और सुनते रहिए राजस्थान की सियासत से जुड़ी खबर, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान इस बार सीरियस है। अब रंधावा कितनी जल्दी और कैसे इस मसले को सुलझा पाते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।